बहुत समय पहले एक माइनक्राफ्ट नाम की दुनिया हुआ करती थी जहाँ का राजा था हीरोब्राइन। हीरोब्राइन एक बहुत ही अच्छा राजा था जिसके राज में सब लोग हंसी खुशी रहा करते थे। उसकी दो पत्नियां थी सिलगुजा और तिमनासा, लेकिन दोनों ही बहुत शातिर और हीरोब्राइन के राज पर अपनी नजरें गड़ाई हुई थी, जो हमेशा से ही हीरोब्राइन को पत्थर बनाकर उसके राज को हमेशा से अपना कब्जा करना चाहती थी। एक दिन उन्होंने बहुत ही शातिर तरीके से एक जहर बनाया और उसे हीरो ब्रायन को पिला दिया, जिससे हीरो ब्रायन को हमेशा के लिए पत्थर बना दिया और खुद एसएमपी और नेदर पर कब्जा करके बैठ गई सिलगोजा, जिसने एसएमपी पर कब्जा कर लिया, और तिमनासा जो हमेशा के लिए नेदर चली गई। आज भी हीरो ब्रायन के साथ सेनापति सिलगोजा और तिमनासा से समय समय पर लड़ाई करके इस वर्ल्ड को बचाते रहते हैं। हेलो गुड मॉर्निंग गाइज। क्या हालचाल? एकदम मस्त दुरुस्त तंदुरुस्त। तो आज अपन खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। ये है अपना छोटा सा घर। ये छोटा सा घर इसीलिए क्योंकि यार बार बार सिलगोजा अगर अटैक करती है तो उसको पता ना लगे कि हम यहाँ पे रह रहे हैं, और अगर उसको पता लग गया कि हम यहाँ पे रह रहे हैं तो वो भाई अपने को उठा के मरवा देगी, बात ख़त्म। ये है हमारे प्रधान का घर, जो गांव का सरपंच है उसका घर है। और ये हमारा पूरा गांव है। ये हमारे किसान भाई हैं जो हमारे लिए खेती बाड़ी करके खाना पीना जमा करते हैं। ये हमारा वो है आयरन मैन जो यहाँ की सुरक्षा करता है। ऐसे कई हैं यहाँ पे जो ज़ॉम्बियों को नहीं आने देते। और ये किस चीज़ की भीड़ लगी है रे? ज़रा पता करते हैं जाके। पता नहीं कौन किसकी लड़की लेके भाग गया, इनको और कोई काम नहीं है, यहाँ पे जमा हो जाते हैं बार 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 बार। इनसे बातचीत करते हैं, पता करते हैं क्या बात हो चुकी है। तो गाइज मैंने इनसे बातचीत कर ली है। मेरे को पता लगा है कि भाई मामला बहुत सीरियस है और सिलगोजा ने वुडलैंड मैंसन के ऊपर अटैक कर दिया है, जो कि बहुत ही गलत बात है क्योंकि वुडलैंड मैंसन में रहता है हमारा किंग। जो अगर किंग या भाई किंग अगर सिलगोजा के कब्जे में आ गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बहुत बड़ा लफड़ा मच गया ये तो। क्योंकि अगर उसने किंग को मार दिया तो भाई तो दिक्कत है फिर तो अभी ये बात जाके बताते हैं अपन अपने मामा जी को। और मामा जी की बात बताऊं गाइज, मामा जी बहुत ही शातिर इंसान है, शकुनी मामा है बिल्कुल ही। और ये हमारा गांव है, ये इसमें बोर्ड लगा रखा है, गांव का नाम है फुरफुरी नगर। एक नंबर नाम है गांव का। और मामा जी की बात बता रहा था तो गाइज मामा जी बहुत ही शातिर, एकदम शकुनी मामा है, शकुनी मामा। उसका दिमाग बहुत तेज चलता है, उसको सारी चीज़ों का पता होता है कि कब क्यों कहाँ कैसे क्यों हो रहा है, सिलगोजा ने ऐसा क्यों किया है। उससे बात करते हैं जाके, उसको पता होगा 101% कि सिलगोजा ने आखिर ऐसा क्यों किया है, उसने वुडलैंड मैंसन के ऊपर अटैक क्यों किया है। क्योंकि यार राजा को मार के उसको वैसे भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई राजा राजा तो वैसे भी उससे काफ़ी डरता है। मतलब सिलगोजा बहुत पावरफुल है यार, तो राजा की तो कुछ औकात ही नहीं है सिलगोजा के सामने। लेकिन हाँ, राजा एक तरीके से सिलगोजा को मारने की प्लानिंग कर रहा है, तो हो सकता है कि सिलगोजा ने इस वजह से उसको अपने कंट्रोल में कर लिया हो या फिर उसको मारने की कुछ प्लानिंग हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। और ये हम आ चुके हैं मामा जी की गुफा में। ये इंसान इतनी गुफाओं के अंदर रहता है ना, इतनी गुफाओं के अंदर पूछो मत भाई, पूछो मत बिल्कुल ही। तीन तीन शादी करके ये इंसान संन्यास लेने को चला है। पता नहीं बुढ़ापे में गुफाओं के अंदर रह के इसको क्या मिलेगा, इसका कौन दुश्मन है जो ओहो, मामा जी का घोड़ा भी अंदर ही है। वाह बेटे वाह, मज़े कर दिए तूने, तो इस घोड़े को तो बाहर बांध देता कम से कम, पर नहीं, सब कुछ अंदर। ये इंसान बिल्कुल बाहरी दुनिया से निकल चुका है। तीन तीन मामियाँ हैं, तीन तीन इसकी पत्नियां हैं, लेकिन मजाल है जो घर चला जाए वो बेचारी याद कर रही हैं इसको। वो भी बोल रही होंगी तेरे मामा को भेज दे। मेरे से बोल रही थी एक बार तेरे मामा को भेज देना एक रात के लिए। मैंने कहा ठीक है भेज देंगे, लेकिन मामा जाने को तैयार नहीं है क्योंकि उसने यहीं पर अपनी गर्लफ्रेंड बना ली है। ओहो, ये रहा मेरा अंधा मामा, फूटी आँख का अंधा मामा। बोल रहे मामे बता मेरे को क्या बात हो चुकी है, सिलगोजा ने ऐसा क्यों किया है भाई। इससे पूछते हैं अपन लोग है जो कि भाई सिलगोजा की क्या प्लानिंग आगे की है, जो वो क्या करना चाह रही है। ओके गाइज, मैंने मामा जी से बात कर ली है, लेकिन इस इंसान को भी फ़िलहाल इस बारे में कुछ खास पता नहीं है कि सिलगोजा ने ऐसा क्यों किया है, वो क्यों वुडलैंड मैंसन के ऊपर अटैक कर रही है। लेकिन हाँ, इसने बोला है कि अब अगर वो राजा को मार देगी तो हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि भाई हमारे पास ना कोई फिर लीडर होगा, ना हमको बताने वाला होगा सिलगोजा के खिलाफ। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हमारा साथ देने वाला कोई नहीं होगा। एक राजा ही है जो हमारा हर जगह पे साथ देता है, और वो सिलगोजा के खिलाफ लड़ता है। हीरो ब्रायन के बाद राजा ही है जो सब लोगों की एकमात्र आशा है सिलगोजा से और तिमनासा दोनों से बचाने की। लेकिन अब राजा मर गया तो दिक्कत हो जाएगी। इसका गेट कर देते हैं बंद, तो हमको राजा को बचाना पड़ेगा। तो उसने बोला है मामा जी ने कि भाई वहाँ पे जाओ, और उसने मेरे को नक्शा दिया है उसका गांव का, और बोला है कि मेरे गांव में जाओ, वहाँ पे मेरे घर पे जाना, वहाँ पे जाके तुमको 4 किताबें मिलेंगी, वो किताबें उठा के लाना, और वो हमारे लिए उन किताबों से कुछ हथियार बनाएगा खतरनाक खतरनाक। और उसके बाद ही हम सिलगोजा पे
सिलगोजा से कुछ कर सकते हैं, या फिर वहाँ पे वुडलैंड मैंसन को तो खैर हम आज़ाद नहीं करवा सकते, लेकिन वहाँ से राजा को निकाल के भगा के ला सकते हैं। तो अभी अपना यही काम है कि भाई अपने को मामा जी ने बोला है कि मेरे गांव पे जाओ, जाके वहाँ से लेके आओ किताबें और अपना हथियार बनवाओ यहाँ पे आके, ताकि हम सिलगोजा की थोड़ी बहुत तो टक्कर ले सकें यार। ज़्यादा अपनी इतनी औकात नहीं है कि भाई सिलगोजा को ख़त्म कर सकें, लेकिन इतना है कि भाई हम लोग हैं जो वहाँ पे कुछ उसके जोम्बियों को मार के राजा को आज़ाद करवा के ला सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैं जाता हूँ मामा जी के गांव पे। अभी अपन चलते हैं अपने घर पे, वहाँ से उठाते हैं अपना घोड़ा और घोड़ा उठा के चलते हैं सीधा मामा जी के गांव की तरफ। ये खोली मैंने घोड़े की रस्सी, बिठा मेरे बेटे घोड़े और चल टुक 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 भाग, लगा दे एकदम दौड़ मामा जी के गाँव की तरफ। बोला था मामा जी ने मेरा गाँव बहुत दूर है और मैं गया हूँ एक दो बारी, लेकिन मेरे को रास्ता सही से मालूम नहीं है। तो उसने मेरे को नक्शा दे दिया है, कंपास भी दिया है कि भाई एक कंपास की सुई के हिसाब से जाना है, लेफ़्ट साइड में बिल्कुल नीचे होनी चाहिए और उधर की साइड चला जाना, बस हमको इधर ही जाना है। इधर ही है मामा जी का गांव। और मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को, मामा जी ने मेरे को नक्शा दिया था एक गांव का। अरे यार घोड़े के ऊपर बैठ के नहीं दिखा सकता, एक मिनट रुको, मेरे को नीचे उतरने दो। अरे भाई क्या खुलता है, मैं क्या खुलता हूँ क्या खुल जाता है। ओके, ये है मामा जी के गांव का नक्शा। देखो भाई, ये है मामा जी के गांव का नक्शा। इसी गांव में जाना है अपने को और वहाँ से जाके वो 4 किताबें लेके आनी है। और रिक्स तो बहुत है यार इस चीज़ में, क्योंकि अगर बीच में कोई ज़ॉम्बी वॉम्बी मिल गए और अगर गलती से मेरे को मार दिया या फिर घोड़े को मार दिया तो दिक्कत हो जाएगी बहुत बड़ी, क्योंकि हमारे पास बहुत सामान है, सारा सामान चला जाएगा और मामा जी का नक्शा भी चला जाएगा फिर। और मामा जी खुद कभी नहीं जाते भाई अपने गाँव में, लेकिन मेरे को भेजते रहते हैं बार बार ही। भाई खुद क्यों नहीं जाते, तुम खुद जाओ तब लेके आया करो इन सब चीज़ों को। लेकिन पता नहीं उसका क्या सीन है। 3 मामी वहाँ पे हैं, वहाँ पे इसका इंतज़ार कर रही हैं, 3 गर्लफ्रेंड यहाँ पे बना रखी हैं। बहुत ही सातिर और सकनी मामा है एक नंबर का। और यार इधर से जाने का तो मेरे को कहीं पे रास्ता दिख नहीं रहा है, चारों तरफ नदी है, कहीं और से निकलना होगा अपने को इधर से। देखते हैं इधर की साइड शायद से रास्ता हो कोई जाने का यहाँ से, वरना तो फिर नदी में होके ही जाना पड़ेगा अपने को। ओके, मेरे को लगता नहीं है, चलो नदी में ही चलते हैं। ये देखो घोड़े ने भी उतार दिया, घोड़ा भी यार नदी में नहीं बिठाता मेरे को, फिर उतार दिया। बे साले बिठा ले मेरे को, अरे तेरी माँ की आँख। ओके यार, मेरे को लगता है थोड़ा सा कट मारना पड़ेगा। मार दिया मैंने थोड़ा सा कट, क्योंकि यार वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। सुबह से मेरे को शाम हो चुकी है, रात हो चुकी है चलते चलते, लेकिन मामा के घर का कहीं दूर दूर तक अता पता नहीं है। मेरे को थोड़ा सा और कट मारना पड़ेगा ताकि हम मामा जी के घर पे पहुंच सकें। और क्या बोला, अरे तेरी ज़ॉम्बी भी बहुत हैं गाइज। मैं कट मारता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि यार बहुत लंबा है, बहुत दूर है मामा जी का गाँव, तो पता नहीं है क्या सीन है क्या सीन नहीं है। तो मार दिया है अपन ने थोड़ा सा और कट। और सुबह से रात से शाम हो चुकी है, मतलब रात से सुबह हो चुकी है, लेकिन मामा जी का घर अब जाके हमको मिला है। मतलब मिल तो गया लेकिन काफ़ी वक्त बाद मिला है। 2 दिन से हम लोग इसी घोड़े पर फुदक फुदक कर रहे हैं, तब जाके हमको इस नल्ले मामा का घर गांव मिला है। पता नहीं इतनी दूर रह के ये लोग करता क्या है और वहाँ पे क्यों बसाए जाके, ये इसका अलग ही सीन है मामा का। ये मामा मेरा यार बहुत चालाक इंसान है, सातर है, इससे मदद लेना ज़रूरी है। अब चलते हैं मामा जी के घर पे। मैं ज़्यादा मामा जी के घर पे आया नहीं हूँ, तो मेरे को इतना ही पता है कि उसने बोला था कि 2 मंजिल का घर है, और मेरे को तो इस गांव के अंदर कोई ऐसा खास 2 मंजिल का घर दिख नहीं रहा। ओके, ढूंढते हैं मैप के हिसाब से। 1 मिनट, इधर तो नहीं है खैर कोई भी घर, इधर की साइड होना चाहिए कहीं पे। इधर तो मेरे को सामने तो कोई दिख नहीं रहा है। लेफ़्ट साइड में एक घर मेरे को दिख रहा है शायद से। हाँ, लेफ़्ट साइड में ये एक घर मेरे को दिखा है 2 मंजिल का। देखते हैं अंदर जाके मामा जी का घर है कि नहीं है। उसने बोला था राइट साइड के कॉर्नर में एक वो होगा अंडरग्राउंड जाने का वो रास्ता, तो मेरा ही घर होगा वो, उसने बोला था। ओके, मेरे को दिख तो रहा है कि इधर तय खाना है, मामा का तय खाना। मामा के तय खाने में चलते हैं। यहाँ पे भी तय खाने, यहाँ पे भी ज़मीन के अंदर ही रहना है इस इंसान को। ये उसने बोला था कि इस चेस्ट को खोलना है, ये जो क्राफ्टिंग टेबल की साइड में रखी है। ओके, अपन लोग खोलते हैं। हाँ, इसी के अंदर है 4 किताबें। ओके, ये 4 किताबें लाने को बोला था अपने को। ये 4 किताबें लेके अपन चलते हैं वापस से, ताकि वो हमको बना दे हथियार एक तगड़ा सा। और हथियार बनाने के बाद हम चिलगोजा की फाड़ के रख देंगे। सॉरी, मजाक कर रहा था, चिलगोजा की नहीं फाड़ सकते हम, अभी अपनी औकात से परे है वो चीज़ें। लेकिन हाँ, चिलगोजा के पंटरों की तो ज़्यादातर फाड़ ही देंगे, ज़ॉम्बियों को तो मार ही देंगे वहाँ के। अरे तू मत बन यार, मेरे को बांधना नहीं है तेरे को, बैठा मेरे को दौड़ लगा। और मेरे घोड़े की हेल्थ देख रहे हो तुम लोग। मैं भाई आते टाइम एक खाई में गिर गया था बहुत बड़ी में, तो और घोड़े की हालत बुरी ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। ज़ॉम्बियों ने अटैक किया था हमारे ऊपर, और पता नहीं कैसे लड़ते हुए रात में मैं कैसे कैसे आया हूँ। खैर अभी चलते हैं। अगर गलती से भी मेरे घोड़े को अब कुछ हो गया तो भाई दिक्कत हो जाएगी बहुत बड़ी वाली, और मैं कुछ भी हो जाए लेकिन घोड़े को कुछ होना नहीं चाहिए। और चलते हैं गाइस, वापस से ही उतना टाइम लगेगा अपने को जाने में, तो मेरे को फिर से मारना पड़ेगा कट। अरे भाई फुदक जा, तू चढ़ जा ऊपर। तो मैंने कट मार दिया है। मैं चलता चलता काफ़ी आगे आ चुका हूँ, लेकिन मेरे से यहाँ आते ही एक गड़बड़ी हो गई थी, और वो गड़बड़ी हो गई इतनी बड़ी कि पूछो मत। मैंने ही अपने हाथों से अपने घोड़े को मार दिया। मैं उस पर बैठना चाह रहा था, लेकिन मैंने गलती से उसको मार दिया। अब चलना पड़ेगा पैदल,
और भाई पैदल तो भाई भागते भागते हम मर जाएंगे, ऊपर से ज़ॉम्बी। हाय राम, किसी ज़िंदगी है रे। चलना पड़ेगा, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। और मेरे को लगता है थोड़ा सा और कट मारना पड़ेगा अपने को, क्योंकि यार ऐसे भी बोर हो जाओगे आप लोग। अबे ये मेरा गेम क्यों लैग मार रहा है। नदी करते हैं क्रॉस और फिर मारते हैं अपना एक कट, और उसके बाद मिलते हैं डायरेक्ट गाँव के अंदर। क्योंकि यार पैदल भागते भागते तो ये मान लो आप हालत ख़राब हो जाएगी। तो पैदल जाना तो मेरे को तो पैदल ही पड़ेगा, लेकिन अब वीडियो में नहीं दिखाऊंगा वो पैदल भागता भागता। तो मार दिया है मैंने कट और आ चुके हैं अपन अपने गांव की तरफ। ये रहा सामने हमारा गांव। बहुत ढूंढा ढांडी करने के बाद मिला है अपने को जाके। अभी चलते हैं डायरेक्ट मामा के पास। उस दल्ले मामा को देते हैं ये 4 किताबें और बोलते हैं रे बना के दे हमको अभी एक बढ़िया सा हथियार, कोई ख़तरनाक सा बो एंड एरो और तलवार वलवार जो भी बनानी है तो बना और हमको दे भाई। क्योंकि अभी अपने को चाहिए यार, पावरफुल होना है। वो वाकई हीरो ब्राइन के 4 सेनापति थे, चारों सेनापतियों में सबसे कमज़ोर मेरे हिसाब से मैं ही हूँ, ये समझ लो आप लोग। और कई को चिलगोजा ने और तिमनासा ने अलग अलग जगहों पे कैद करके रखा है, अपन को तो मालूम भी नहीं है कि कहाँ पे क्या कर रखा है उसने। तो अपन को उनको भी आज़ाद करवाना है, राजा को भी आज़ाद करवाना है, बहुत कुछ है रे। और गलती से अगर मेरे को कैद कर लिया चिलगोजा ने तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ ऐसा भी हो सकता है कि चिलगोजा की चाल हो, मतलब हम जाएं वुडलैंड मैंसन में, चिलगोजा हमारा वहीं पे इंतजार कर रही हो और हमको भी पकड़ के मार दे या फिर कुछ कर दे और कैद कर ले, तो दिक्कत हो जाएगी। तो अपने को ऐसा रिस्क नहीं लेना है। इसलिए मामा जी ने बोला है कि कुछ चीज़ें मैं और बनाऊंगा तेरे लिए, तो उसके बाद तू जाना वुडलैंड मैंसन पे और राजा को आज़ाद करवा के लाना। लेकिन अभी अभी तो ये उसने मेरे से 4 किताबें मंगवाई हैं और पता नहीं है मेरे से क्या क्या करवाएगा। खैर उसको देते हैं 4 किताबें, जो ये करेगा वो करवा देगा। खैर यार यही है सब कुछ हमारे लिए, मामा ही जो कोई भी हो, सब चीज़ें हो मेरा मामा वहीं पे खड़ा है। इस इंसान को बस यहीं पे खड़ा रहना है, यही काम है इसके पास। ये ले मामा अपने पकड़ 4 किताबें। मैंने इसको दे दी हैं 4 किताबें, इससे कुछ बातचीत भी की थी और अपन लोग अब आ चुके हैं बाहर। मामा ने मेरे से बुलाया कि भाई तू जा और जाके कुछ ट्रेनिंग वर्निंग मार के आ, थोड़ी फाइट की ट्रेनिंग करके आ। तो अभी अपन आ चुके हैं फाइट की ट्रेनिंग करने के लिए, बो एंड एरो की। क्योंकि यार वहाँ पे अपन वुडलैंड मैंसन के अंदर अपन को बो एंड एरो यूज़ करना है, क्योंकि अपन तलवार अगर यूज़ करेंगे तो तलवार से तो अपन सामने जाके मार सकते हैं, सामने अपने को जाना नहीं है। क्योंकि अगर सामने हम लोग गए तो भाई ज़ॉम्बी अपने को घेर लेंगे मार देंगे। तो अपने को छुप छुप के मारना होगा। तो बो एंड एरो अपने परफेक्ट होने चाहिए, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए एक ही बारी में खेल ख़त्म सबका, बस और कुछ नहीं। ओके तो अभी तो मेरी फाइटिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा बेकार हैं, बहुत ज़्यादा। अगर मैं इस हालत में जाऊँगा ना तो भाई मेरा तो सत्यानाश होना पक्का है। तो अभी के लिए थोड़ी सी करते हैं प्रैक्टिस, उसके बाद जाएंगे अपने कुछ हथियार वथियार बनवाएंगे मामा से और उसके बाद जाएंगे फाइट करने के लिए। और गाइस यार वीडियो पूरी देखा करो और मज़ा आएगा, मेरी गारंटी है इस चीज़ की, धीरे धीरे आएगा मज़ा। तो तुम लोग भी सपोर्ट करो, मैं पूरी कहानी बनाऊंगा यार। और ये देखो ये लोग सोने का आर्मर पहने हुए हैं सब लोग। लगता है चिलगोजा बहुत अमीर है रे यार, कुछ भी कहो। हमारे पास साला कुछ नहीं है, इनके पास सोने के आर्मर हैं, सब कुछ है। खैर छोड़ो, लेकिन मैं बोल रहा था यार वीडियो पूरी देखा करो और वीडियो में मज़ा आएगा, धीरे धीरे आएगा। ऐसा नहीं कहता मैं एक बारी में मैं तुम लोगों को कहीं जन्नत की सैर करवा दूंगा, लेकिन हाँ धीरे धीरे मज़ा आएगा। और इसने कैसे लेदर का पहना हुआ है बेटे, तू भी पहले सोने का। सिलगोजा से मांग ले, सिलगोजा की मारा कर, उसको मरवाने में बड़ा मज़ा आता है। तो तू तेरे को भी दे देगी वो गोल्डन आर्मर। अभी तो तू खैर मर जा, वापस आएगा तब सिलगोजा से मांगना सोने का आर्मर, ठीक है। वो नीचे खड़ा हुआ है और पानी की वजह से मैं बचा हुआ हूँ, वरना ये आ नहीं पा रहे हैं पानी की वजह से, क्योंकि पानी में फंसे हुए हैं ना ये लोग। ओके मैंने इनको दिया है मार। ये बच्चे साले बच्चे चाहे इनकी बात छोड़ो, साले बच्चे चाहे ज़ॉम्बी के हों चाहे इंसान के होते मादरचोद ही हैं सारे के सारे। खैर ओहो ये भी मर गया, इसका भी बच्चा। साले सबके बच्चे यहीं पे घूम रहे हैं मेरे को मारने के लिए। ये साले भाग भाग के मारते हैं, दिमाग ख़राब हो जाता है मेरा। इनके ऊपर ना तीर काम करता है ना कुछ और काम करता है। खैर मैंने मार दिया सबको, अभी निकलते हैं इधर से बाहर। और भाई हो चुकी है अपनी प्रैक्टिस, अभी चलते हैं अपन मामा जी के पास, क्योंकि अपन का हथियार मामा जी ने शायद से बना दिया होगा। और अगर मामा जी ने अपना हथियार बना दिया हो तो अपन चलते हैं उसके पास और अपना हथियार लेते हैं और फिर उससे मारते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस। खैर अभी तो वो और चीज़ें मंगवाएगा मेरे पे, क्योंकि यार इससे तो कुछ होगा नहीं। देखो फाइट में एक धनुष एक तीर से तो कुछ होगा नहीं, ये बो एंड एरो से। अपने को तलवारें भी चाहिए होंगी और भी चीज़ें चाहिए होंगी अपने को फाइट करने के लिए। तो अभी निकलते हैं यहाँ से बाहर और चलते हैं मामा जी की गुफा, मामा जी के उसके अंदर जो भी है उसका जो कासल वासल, अरे जो फालतू की चीज़ बना रखी है वहीं पे चलते हैं। ओके मैं आ चुका हूँ, मामा जी ने बोला था कि थोड़ी देर बाद आ जाना, तो अपनी हो चुकी है थोड़ी देर। अभी चलते हैं मामा जी के घर के अंदर और अपनी वो बो एंड एरो उसने बनाने के। ओहो मैं इसका गेट खुला छोड़ गया था। अगर अब गलती से ज़ॉम्बी अंदर चला गया होगा ना
बस मामा मेरे को उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं कर देगा नीचे रे। ये खतरनाक प्राणी है ये, मामा मेरा खतरनाक प्राणी है। कोई नहीं है, मेरे को तो दिख नहीं रहा है अभी तक। और वैसे भी ज़ॉम्बी होगा वो भी अंदर तो जा नहीं सकता है, और बाहर होगा तो हम लोग। अरे मैं इसका गेट, अरे इसका गेट भी खुला छोड़ के गया था मैं। अरे भैंस की टांग, अंदर ना चला गया हो भाई कोई ज़ॉम्बी। ओहो नहीं है कोई ज़ॉम्बी तो। मेरा मामा यहाँ पे, तूने एक आँख की पट्टी क्यों हटा दी रे? एक आँख की पट्टी लगा के रखता, मज़ा आता है तेरी पट्टी देखने में। तो अपन इसने मेरे को जो दे दिया है वो धनुष है, जो मेरा बो एंड एरो उसने बना दिया था और दे दिया, और बोला है मेरे को जा और प्रैक्टिस करके आ, जितनी कर सकता है उतनी प्रैक्टिस कर, क्योंकि प्रैक्टिस की सख्त ज़रूरत है अपने को है जो। तो अभी अपन जा रहे हैं इससे भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के लिए। उसके बाद अपन लोगों को ये कुछ और काम देगा। उसके बाद अपने को ये कुछ और हथियार, अरे ये गेट मैंने बंद कर दिया मेरे मुंह पे ही। उसके बाद अपने को ये और हथियार बना के देगा, और उसके बाद थोड़ी बहुत अपने अंदर पावर आए, थोड़ी बहुत अपने पास हथियार आए, तो अपन लोग फाइट करें सही से। ओके, इसको दिया है मैंने, बंद कर दिया है गेट को। ये रहा मेरा बो एंड एरो। देखते हैं अभी इसमें कितनी पावर है बो एंड एरो में अपने में। थोड़ा सा खा लेते हैं अपना खाना, क्योंकि अपने पास बिल्कुल भी हेल्थ नहीं है। साला भगा भगा के मारा गया है मेरे को यहाँ पे। और चलते हैं अभी अपन थोड़ी सी फाइट करने के लिए। मेरे को ज़ॉम्बी तो दिख ही नहीं रहा कोई। अभी मेरे पास बो एंड एरो आ चुका है तो ज़ॉम्बी नहीं है कोई भी। ओके, मेरे को दिख गए 2 दल्ले। एक दिख, ओह ये तो आग भी फेंक रहा है यार ये तो। अरे भैंस की टांग, बच्चा आ गया। बच्चा, ये बच्चा किसका है? इसको पकड़ो, मार दो को, निकालो इसको यहाँ से। अरे बहन के लौड़े निकल जाए यहाँ से। तेरी बच्चा, ये इसमें एक तीर नहीं पड़ता यार, ये क्या है? ये तलवार से मारना पड़ेगा रे, मारना। अरे भूस, अरे माँ की आँख साले, बच्चे चाहे इंसान के हो चाहे जानवर के, कैसे भी हो, ज़ॉम्बी के, जानवर के, किसी के भी बच्चे हो, साले होते बेकार ही हैं एक नंबर के। मेरे को बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है, नफरत करता हूँ मैं, नफरत। इतना दिमाग ख़राब कर देते हैं ना भाई, सनका देते हैं बिल्कुल दिमाग ऊपर से नीचे तक। इसका कवच कुंडल मेरे को मिल चुका है, और सामने एक क्रीपर है। ओके, ग्लिच हो गया था लगता है, ग्लिच होके क्रीपर वहीं पे फट गया। हमने तीर भी मारा था, लेकिन ग्लिच से तीर भी इतना लेट चला है मेरा, पूछो मत। गेम भी कभी कभी ग्लिच मार देता है। खैर वो छोड़ो। तो अपना लक्ष्य यही है फ़िलहाल तो, कि यार अपने को कैसे भी करके राजा को, फ़िलहाल तो राजा को आज़ाद करवाना है, फिर धीरे धीरे करके अपने जितने भी साथी हैं उनको आज़ाद करवाना होगा। और उसके बाद सिलगोजा को ख़त्म तो हम खैर नहीं कर सकते, फिर हीरो ब्राइन को पत्थर से इंसान बनाने का कोई तरीका निकालना होगा। उसके बाद अगर हीरो ब्राइन को हमने पत्थर से इंसान वापस से बना दिया, तो वापस से हम एसएमपी को पहले जैसा सुंदर, हसीन और हंसता खेलता बना सकते हैं। और अगर सिलगोजा अपने मंसूबों में भाई कामयाब होगी ना, तो ये एसएमपी हमेशा के लिए ख़त्म। ये बच्चा फिर आ गया, बहन का लौड़ा बच्चा, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। अरे तेरी माँ की आँख, मेरे पास बिल्कुल भी हेल्थ नहीं है यार, मैं इसको तीर से ही मारूंगा भाई, तभी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होगी। अरे यार कि अबे एक तीर नहीं पड़ रहा भाई मेरा, ये इसको नहीं भाई, ना ना भाई तू रहने दे, ना ना पड़ रहा हमारा, एक भी तीर ना पड़ रहा है इसमें। अबे तेरी, मैं स्टक हो चुका हूँ भाई, मेरे पास एक है, एक हार्ट बचा है बस, एक हार्ट। एक और हत्ती मार दी मेरे इस दल्ले ने, तो मेरा खेल यहीं पे ख़त्म हो जाएगा भाई। मेरे पास एक हार्ट बचा है, मात्र एक हार्ट, और फिर से गेम स्टक, बहन का लवड़ा इंसान मार दे रहा है मेरे को, निपटा दिया भाई, निपटा दिया। कोई कोई तथ्य नहीं है कि हम लोग सिलगोजा से अभी के लिए फ़ाइट कर सकते हैं, अपने पास उससे 0.1% की भी ताकत नहीं है गाइज। तो छोड़ो इस चीज़ को, कल से करते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस, और अपन नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे सिलगोजा पे। वहाँ पे सिलगोजा पे तो नहीं, लेकिन वुडलैंड मैंसन पे राजा को आज़ाद करवाने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को कर देना लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो भाई ज़रूर कर देना, और वीडियो देखना पूरी यहाँ तक।